आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। कितना क्वेश्चन? 5। ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। कल हम लोग एक रूल पढ़े थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या पढ़े थे? इंटू डी। इसमें आपको याद होना चाहिए कि Tn क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। बताइए Tn क्या है? अंतिम पद। Tn क्या है? a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। d क्या है? सर्वांतर या पदांतर। सर्वांतर या पदांतर। d क्या है? सर्वांतर या पदांतर। अच्छा, आपको जैमा पद निकालने के लिए कहे, जिसे 7वां पद कहे, तो a प्लस 6d। 10वां कहे, 20वां कहे, मतलब अगर पद निकालने के लिए कहेगा तो आपको a और d पता होना चाहिए। a और d अगर आपको पता है तो चाहे वो जैमा पद कहे तुम निकाल दोगे। निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? a और d पता है तो जैमा पद कहे तुम निकाल सकते हो। आपके रूल में आप देख लीजिए, आपने पढ़ा है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये रूल पढ़ा है आपको। इसमें कै गो वेरिएंट है? 4 गो। कितना वेरिएंट है? एक Tn हो गया, एक a हो गया, n हो गया, d हो गया। किसी भी चीज का मान निकालने के लिए आपको कम से कम 4 है तो 3 गो पता होना चाहिए। एक बार में आप एक ही चीज का मान निकाल सकते हैं। अगर 5 गो वेरिएंट है तो 4 गो मान आपको पता होना चाहिए, तभी मान निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। श्रेणी -40 -15 10 35 डैश 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 का 10वां पद लिखिए। जैमा पद कह दे लिखने के लिए a और d चाहिए, यही ना चाहिए। 10वां पद का रूल क्या होगा? a प्लस 9d। कभी भी जिस चीज को तुम्हें निकालना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको निकालने के लिए हमें जरूरत क्या क्या है। अगर इतना पता हो जाए कि जरूरत क्या क्या है, तब तुम उसको व्यवस्था पहले कर लो कि क्या क्या आएगा। जैसे अभी हमको पता है कि हमें 10वां पद चाहिए। 10वां पद होने के लिए हमें अगर a बता दे कोई और d बता दे तो जैमा पद का है हम लोग निकाल लेंगे। तो दिया गया है कि क्या नंबर क्वेश्चन है? 5 का 1। 5 का 1 हो गया है। चलिए 2 में चलते हैं। 5 का 2। उस समांतर श्रेणी, उस का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद। ओहो, a चाहिए, d चाहिए, जिसका प्रथम पद -20। प्रथमे पद तो a होता है, a पता चल गया, और सार्वंतर 4 है, d भी पता चल गया। नहीं बन जाएगा। दिया गया है, दिया गया है, ध्यान देना, प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब क्या हो गया? a कितना दे दिया? -20। और सार्वंतर दिया है, सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर दिया है। कितना दिया? सार्वंतर का मतलब क्या होता है? d। कितना दे दिया? अब जैमा पद हमसे पूछे ना जी, कैमा पद पूछा है? 12वां पद। 12वां पद को बोलेंगे T12। टी के जोरे जितना लिखोगे उतना वहां पद हो जाएगा, ठीक है। T12 बराबर रूल बताइए, a प्लस, कोई दिक्कत नहीं, a कितना है? -20 प्लस 11, d कितना है? 4
-20, 11 चौका 44, 44 में से 20 जाएगा 24, हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? जयमा पद कह दे, अब आप निकाल लीजिएगा। खाली आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी, और जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो फिक्स है कि ए और डी देगा, और नहीं तो देने का कोई ना कोई उपाय दिए रहेगा। कोई दिक्कत है आपको? यहां तक आगे चले? चले, यहां से आपको खूब जितना क्वेश्चन है ना सब ऑब्जेक्टिव में डालता है, ऑब्जेक्टिव में ही डालेगा, ये मुंह पर आंसर आ जाएगा आपका, रफ कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी इतना का एक पद है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ले लो, मान जाओ हम नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20। हम कह देंगे बच्चा लोग इस पद में ये बताइए कि क्या 30 आ सकता है कि नहीं, जांचो। पहले ये बताओ देख के, आ सकता है कि नहीं 30 आ सकता है? नहीं आ सकता। 28 आएगा, 32 आएगा, 30 आएगा इसमें? नहीं आएगा। वैसा ही है। अच्छा ये नॉर्मल था तो तुम समझ गए कि सर आएगा कि नहीं आएगा। यही हम कोई भारी पूछ देते कि बताओ 1005 आएगा कि नहीं आएगा, कहां तक जाते हैं उसमें, है कि नहीं? तो जांचने का एक नियम होता है, समांतर श्रेणी का एक नियम है कि जो पदों की संख्या होती है वो हमेशा एक पूर्णांक होता है। जैसे 1, 2 पूर्ण अंक, बाटा उटा में नहीं होता है। जैसे हम आपको बोले एक लाइन में किसी को खड़ा करते, श्रेणी बना दिए, अब बोलेंगे उसमें से कोई एक बच्चा रहे रोहन, हम बोले बताओ रोहन कैमे नंबर पर है, तो बोलेगा सर 8वें नंबर पर, जयवें नंबर पर रहेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रोहन सर 4/3वें नंबर पर है? कोई ना कोई फिक्स संख्या पर होगा। तो पदों की संख्या जो होती है हमेशा एक पूर्णांक होती है। पदों की संख्या अगर बटा में आ गया मतलब वो हो ही नहीं सकता, मतलब वो नहीं हो सकता। तो एक चीज हमें जानकारी होना चाहिए कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब है n, हमेशा क्या होती है? पूर्णांक होती है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। स्पष्ट और कर देते हैं, किसी भी शर्त पर, किसी भी शर्त पर यह भिन्न संख्या, भिन्न समझ रहे हैं ना, भिन्न या परिमेय संख्या, भिन्न या मतलब कि बटा में, बटा में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? आप इतना चीज समझ गए? ये एक प्रकार का रूल है, आपको ध्यान में रखना होगा कि n कभी भी बटा में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे इनमें से कौन पदों की संख्या को इंगित करता है, 4, 4/3, 5/6, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो सकता है? 4। भिन्न तो कभी हो ही नहीं सकता। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें अभी इसका यूज पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 3 ना होगा, 5 का 3। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 5 का 3। इतना जगह हम लोगों का खत्म हो गया है कि नहीं? 5 का 3। पहले तो श्रेणी दिया हुआ है, दिया गया है, दिया गया है श्रेणी, ध्यान से समझना। श्रेणी, श्रेणी क्या दिया है? 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट डॉट। इसमें एक -150 हो सकता है कि नहीं? तो जो -150 है वो अंतिम है, जिसे हमको -150 तक ही सोचना है कि जायज 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 कहीं भी यहाँ -150 आएगा कि नहीं। तो यहाँ -150 एक तरीका का क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। क्या हो गया? वो अंतिम पद। तो यहाँ Tn कितना हो गया? -150। ठीक है, अब A बताइए आप, 11, D बताइए,
डी मतलब T2 माइनस T1 मतलब 11 माइनस 8, सॉरी 8 माइनस 11 होगा ना, 8 माइनस 11 मतलब कितना, -3। कोई दिक्कत? इसलिए हम जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो, हमको Tn पता है, a पता है, d पता है, n पर डिपेंड करेगा। अगर n पूर्णांक आ गया तो -150 हो सकता है, n अगर बटा में आ गया तो 150 नहीं हो सकता। मान डालिए Tn -150, a कितना है 11, n माइनस 1 हमें पता ही नहीं है, n तो पता ही नहीं है, d कितना है -3। कोई दिक्कत? चलो इधर चलते हैं, यहाँ लिखे एक लाइन यहाँ लिखते हैं, -150 बराबर 11 प्लस माइनस माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस है यहाँ तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में n से तो 3n, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से तो 3। कोई दिक्कत? या -150 हमें n निकालना है, +3 है तो n -3 कर ले, चाहे पहले n ठीक कर लो इसको, 11 3 कितना हो जाएगा 14 -3n, या -150 +14 है तो -14 बराबर -3, या -164 हो जाएगा क्या, बराबर -3, या -164 बटा में -3। अगर ये कट गया तो होगा, नहीं कटा तो नहीं होगा। माइनस से माइनस खत्म, 6 4 10 है, 11 3 से कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए n बराबर 164 बटा में 3। चूंकि n पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, नहीं, यहां लिख दो क्या नहीं है, हमको पूर्णांक चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं। अतः -150 समांतर श्रेणी का एक पद, समांतर श्रेणी किसका, 11 8 5 2, 11 8 5 2 का पद नहीं हो सकता। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जब भी आपको जांच के लिए पूछेगा कि है कि नहीं है, तो आप नंबर निकाल लीजिए, n पदों की संख्या बटा में आ गया मतलब वो नहीं हो सकता। पदों की संख्या कभी भी भिन्न हो ही नहीं सकती है, कांट बी पॉसिबल, पदों की संख्या कभी भिन्न नहीं हो सकती। संख्या का ये लाइनिंग है, हम आपको लाइनिंग में खड़ा कराएंगे कि संख्या आएगा कि नहीं आएगा, तो हम अभी खड़ा कराए हैं, जैसे कि बोले ना बच्चा पर कि मान लीजिए रोहन 8वें नंबर पर, तो उसको कभी नहीं बोल सकते कि 4/3वें नंबर पर है, 3/5वें नंबर पर है, एक फिक्स संख्या बोला है। तो n कभी भी भिन्न हो ही नहीं सकता है, जांच का ये एकमात्र नियम है कि आप जांच जैसे ही कहे कि संख्या है कि नहीं है, तो आप Tn उसको मान लीजिए, a ले लीजिए, d ले लीजिए, n निकाल लीजिए, n पूर्णांक आ गया तो वो है, नहीं आया तो नहीं है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बनाने में अच्छा लगेगा, हम ए को बनाएंगे तुम लोग खुद बना लोगे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब, 6 का 1, ध्यान दो। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, पहला पद दिया गया है, पहला पद, पहला पद, पहला पद का मतलब क्या होता है, ए, कितना दे दिया 7, ठीक है। सार्वंतर 2, सार्वंतर का मतलब क्या होता है, डी, कितना दे दिया 2, ठीक है। गलती पढ़ ली है कि नहीं, ठीक है।
अंतिम पद 55। वाह वाह, 3 गो दे दिया, 4 गो तो वेरिएंटे होता है, और 3 गो दे दिया तो फिक्स है कि चौथा निकल जाएगा। अंतिम पद का मतलब कितना दे दिया? 55। बचा कौन? n। बचा कौन मतलब पदों की, पक्का हुए पूछेगा क्वेश्चन। एक को बचवे किया तो पूछेगा कथी? अगला पढ़िए कथी लिखा हुआ है, पदों की संख्या अभिकलित कीजिए। ये नहीं हो लिखता तैयो हम लोग को पता है। 4 गो चीजें है, 3 गो बोल दिया तो बचा कौन? पदों की संख्या। मतलब n क्या होगा बताना है। 4 गो में से 3 गो बता दिया, रूल लगाइए, मान पाई। हम जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां हम छोड़ भी दे तो तुम लोग बना लोगे। Tn कितना है? 55। a कितना है? 7। n कितना है? ना पता, नहीं खे पता। d कितना? 2। d कितना? 55 बराबर 7 प्लस 2 में n से, 2 में 1 से 55 बराबर 7 में से 2 गया प्लस 2n। 55 प्लस 5 है तो बराबर में 2n। 55 में से 5 गया बटा में बराबर में n, कटा 25 बराबर, इसलिए n बराबर, ये तो चाहिए था, यही ना चाहिए था जी। आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, तुम खुद निकाल लोगे। 6 का 2 देखिए, सुनो 50, सुनो मेरा बात सुनो, 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, 50 गो पद मतलब n दे दिया, पदों की संख्या n बराबर 50। अंतिम पद 101 मतलब Tn बराबर, सर्वांतर मतलब d बराबर 2। 3 गो चाहिए, चौथा कौन बचा? प्रथम पद। निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 3 नंबर देखिए, 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, n दे दिया। अंतिम पद 254, Tn दे दिया। कहा हड़बड़ी है, गधा उतार रहा है। आपके व्हाट्सएप पर खुद चला जाएगा, यूट्यूब पे खुद चला जाएगा। क्वेश्चन समझो ना तो खुद बनाइयो लोगे। क्या है जी इसमें? तथा पहला पद a दे दिया तो d निकलवा रहा है। अच्छा किया है, बहुत ही दिमाग से दिया। एगो में n निकलवा लिया है, एगो में a निकलवा लिया है, एगो में d निकलवा लिया। एगो क्वेश्चन उसको और देना चाहिए था, Tn निकलवा लेता। क्या छोड़ दिया, जाने दो। 6 तक कोई प्रॉब्लम है? 6 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन। आजा, बोर्ड मिटाना पड़ेगा अब। हाँ, बोर्ड तो मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 का 4 बचा हुआ है ना? 6 का 4 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जान नहीं है, बस बता देंगे तो लगेगा कि हाँ हल्का है, फिर तुम लोग बनाने लोगे। देखो 6 का 4 करा कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, पदांतर ज्ञात कीजिए। 6 का 4, 6 का 4 दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का कैमा पद? 10वां पद, 10वां पद है ना, 17वां पद मतलब T17। बताइए तो T17 कितना होगा? a प्लस होगा कि नहीं होगा? T17 हो गया। और कैमा पद कहाँ है? 10वां पद
10 कितना हो जाएगा a प्लस 9d। इसलिए प्रश्न करा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत है? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 डी ज्ञात। यहाँ एक को वेरिएंट होते हैं, ज्ञात कैसे नहीं होगा? पदांतर मतलब डी ए होवे करता है। ए से ए हुआ खत्म 16d माइनस 9d बराबर में 16 में से 9 गया 7d बराबर में d बराबर 7 बटा में एक बार में, इसलिए d बराबर, इसलिए पदांतर बराबर ए आंसर। कुछ था? कुछ नहीं था। 6 के 4 में थोड़ा, सॉरी 7 से में थोड़ा कुछ है। देखो 7 में क्या नंबर क्वेश्चन 7 ए को बताएंगे, 3-4 को तुम याद कर लोगे, बन जाएगा तुम लोगों से। ये 6 हो गया। 7 में चले, चलो 7 देखो। समांतर श्रेणी का 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद लिखे। अंतिम से 20वां मतलब उल्टा गिनो। क्या है जी? कौन कैमा से करा है? अंतिम से। अब एगो बात देखिए, कोई श्रेणी हम कोई आदमी का लाइन खड़ा किए, तो मान लीजिए 10 गो आदमी का लाइन है, तो इनमें से जो आदमी 8वां होगा तो उनमें से वो तीसरा हो जाएगा। कि 8 के बाद 9 10 तो 2 गो उन्ने हो गए। अगर उल्टा गिनेंगे तो वो आदमी 1 2 3, ये तो पूरा समीकरण चेंज हो जा रहा है। सोचिए इनमें से जो पहला आदमी होगा उनमें से वो 10वां हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आइए इसको समांतर श्रेणी में मोड़ते हैं। कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है मान लीजिए, तो इनमें से जो टीएन होगा अंतिम पद, इनमें से प्रथम पद, बीच वाला डी, होगा कि नहीं होगा? तो जरा सोच के देखिए, इनमें से गिनेंगे तो ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे इधर से हमको गिनना है तो पहला तो ई ना हो गया, ई ए हो गया, जो ए था वो डी हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे, अंतिम से जो गिनने जाएंगे वैसे चौकड़ा पलटिए देंगे, तो इनने से ना गिन लेंगे। बस समझ आ रहा है? जैसे कोई 10 आदमी खड़ा किए, हमारा उन्ने से गिनना है तो ऐसे पलट दिए। पहले भी हमको एनए से गिनना था, अभी एनए से गिनेंगे, ऑटोमेटिक जो उधर था वो इधर आ गया। पहले देखिए, बनाएंगे तो बेहतर पता चलेगा। 7 के डी दिया गया है, श्रेणी दिया है, कितना दिया है? 3 8 13 3 8 13 253। यहां एक चीज देखिए, हमको अंतिम से निकालना है तो श्रेणी को पलट दीजिए। श्रेणी को पलटने ध्यान देना, पलटने पर 253 पहले था अंतिम में, तो पहले 253 लिख दिए, डॉट 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 ई 13, कोई दिक्कत? लेकिन हमको तो यहाँ का 3 गो संख्या चाहिए। अगर हम इधर से बनाना, अब हम इधरों से गिनेंगे तो अंतिम से ऑटोमेटिक नहीं गिना जाएगा, इधर से गिनेंगे तो ऑटोमेटिक अंतिम से गिना जाएगा। अब एक बात सोचिए,
यहां पर डी कितना है, 5 5 ऐसी। हाँ? अच्छा उतना क्या है, यहां सोचिए 5 फिर 5 फिर 5 करते करते वो 253 तक गया। तो इधर से हम जोड़ते गए हैं तो इधर से घटते आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए यहां पर संख्या क्या हो सकता है, 253 में से 5 घटाइए कितना होगा, कितना होगा 248 फिर 243, 3 गो हो गया, डॉट डॉट डॉट, अंतिम में कौन रहेगा 13 8 3। अब खाली तीनों लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन लिख दो। अब हम लोग श्रेणी को ठीक कर लिए। अब इधर से 20वां गिनेंगे, इधर से 20वां ऑटोमेटिक गिनाएगा, गिनाएगा कि नहीं गिनाएगा, कोई दिक्कत है। अब इसको निकाल लीजिए, यहाँ ए कितना है बताइए, 253, ए हो गया। डी बताइए, 248 माइनस 200 कितना हो जाएगा, -5, कोई दिक्कत। टीएन बताइए 3, यही तो हम बोल रहे थे कि जो ए था वो टीएन हो गया, जो टीएन था वो ए हो, ये कोई दिक्कत है। जब भी अंत से निकालने के लिए कहे श्रेणी को पलट दीजिए, हो गया। तो शुरू से गिनोगे वो ऑटोमेटिक अंतिम से गिनाएगा। टीएन आ गया, ए है डी है टीएन है, बचा कौन एन, बचा कौन एन। कैमा पद निकालने के लिए कर रहा है, 20वां पद, उसमें टीएन का हमको कोई जरूरी है, कोई जरूरी है। जैमा पद का है वो में चाहिए हमको ए और डी, इसलिए टी 20 बराबर ए प्लस 19, ए कितना 253, 19 डी कितना -5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 25 95, 95 घटाइए, 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 9 गया तो 14 में से 9 जाएगा 5, 1 आंसर है कि नहीं है, 158 क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका देखो 7 का 2 3 तुम लोग खुद दे बना लोगे, 7 का 2 देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, समांतर श्रेणी इतना का अंत से 7वां पद, अंत से मतलब श्रेणी पलट दीजिए, अंत से बोले तो कि क्या कर दीजिए श्रेणी पलट दीजिए। 3 नंबर देखिए, ये पलटना नहीं है, समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या बताए, एन बता देना है, पलटने के लिए तो नहीं कहा है, अंतिम पदों की संख्या बता देना है। श्रेणी का मध्य पद निकालिए, मध्य पद हम बताएंगे, मध्य पद मतलब बीचों बीच, मध्य का मतलब बीचों बीच का, तो मध्य पद हम बताएंगे। यहां तक बन जाएगा, कोई दिक्कत है, पहले यहां तक बना के लाइएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक।